में एमएसपी में है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि एमएसपी में है क्या। एमएसपी में दो चीजें चल रही है, एक चल रही है A2, एक चल रही है CO2। अच्छा। अब C2 इसमें क्या होता है कि जो A2 है उसमें होता है कि किसान की जो लागत है वो प्लस जो उसकी लेबर लगी है उसको देना है। अच्छा। और CO2 में क्या होता है कि किसान की जो लागत है प्लस किसान की लागत में क्या क्या होता है, उसका खनिज, उसका बीज, उसका ट्रैक्टर, उसका जो भी सारी चीजें है वो सारा कुछ प्लस उसका लेबर जो लगा है उसको काटने के बाद जितनी भी सारी लेबर लग रही है उसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है ना बीज डाला और उग गया, उसमें कटाई के लिए भी चाहिए, ट्रैक्टर भी चाहिए, मार्केट ले जाने के लिए भी चाहिए, सब चीजें प्लस में 50%। तो वो उसकी मांग कर रहे हैं। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ कि पहले क्या हुआ कि इन्होंने MSP के लिए बीच के अंदर किसानों को वो दे दिया गया, भाई आप MSP पे लीजिए। अब इन्होंने क्या दलाली करी कि जो इनका स्टोर रूम है, जो मार्केट के अंदर जो ये माल बेचते थे, तो ये लोग ये बोल देते थे कि भैया हमारे पास स्टोर नहीं है, आपका अगर आप गेहूँ बेचोगे तो वो सड़ जाएगा, तो हमारे पास रखने की जगह नहीं है। अब बेचारा किसान क्या करता था कि वो सारा का सारा माल ले जा करके वापस ले जाता था और मंडी में जो 25 रुपए का कीमत है 10 रुपए में बेच देता था। अब ये क्या करते थे कि उसी को सस्ते दामों में खरीद करके वापस 25 रुपए बेच करके 15 रुपए प्रॉफिट में कमाते थे। तो ये बड़ा गेम चल रहा था। अभी किसान जो कह रहा है वो कह रहा है कि भैया जो MSP है मेरा CO2 वो C2 वो मेरे को दे दो ताकि मेरा जो लागत है प्लस में 50% मेरा प्रॉफिट मुझे मिल जाए। और वो सही मांग कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। तो किसान कहाँ गलत मांग कर रहे हैं? अरे भाई गलत मांग कर रहे हैं, MSP जो बोल रहे हैं ना। अब सरकार को इस टाइम पे दे रहे हैं 20 रुपए किलो, अब ये किसान मांग रहे हैं 40 रुपए किलो। जब सरकार 40 रुपए किलो लेगी फिर जनता को वो 45 रुपए किलो देगी, तो जनता तो किसान को थोड़ी ना कोसेगी, सरकार को कोसेगी। तो भाई बताओ कैसे लेगी सरकार वापस, जब सारी जनता को भी तो देखना है। खाली ऐसे तो है ना, मैं क्या नाम, कपड़े पहनने वाला भी खड़ा हो जाएगा, जूते पहनने वाला भी खड़ा हो जाएगा। नहीं, परिवार के अंदर इनका क्या, किसान खाने तो हो रहा, बाकी तो चीजें भी तो है ना और भी। भाई घर के अंदर अगर तुम्हारे घर में शादी है, हलवाई है, टेंट है, कपड़े है, जेवर है, वो भी खड़े हो जाएंगे। ये सरकार सबको देती रहेगी, सरकार सबको देती रहेगी। अरे पहले बात सुनो हमारी, बोलिए। सरकार अपना पेट्रोल डीजल बेचती है, रेले बन रही है, जहाजें। अरे चमचागिरी खत्म करो यार। इस देश की, इस मिट्टी की तिलक लगाओ, इस मिट्टी को तिलक लगाओ, इस धरती को नमन करो। ये धरती है, मिट्टी है, चमचागिरी भक्ति इस देश की करो, किसी पार्टी किसी नेता की मत करो। जो इन्होंने बात कहा है उस पर रखिए अपनी बात। मैं उसी पे बात कर रख रहा हूँ कि अगर तिलक लगाना हो तो इस मिट्टी के लगाओ, इस धरती के लगाओ, इस भारत की लगाओ, इस भारत की चमचागिरी करो, किसी नेताओं की न करो। किसकी चमचागिरी कर रहे हैं? पाकिस्तान से आगे वोट दिए थे क्या? किसी नेताओं की मत करो। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या देश की कोई भी सरकार हो, उसकी चमचागिरी मत करो। चमचागिरी कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से आगे वोट दिए थे, चीन से आगे वोट दिए थे, इस भारत की जनता ने वोट दिया, तभी तो सरकार बनी है। इसलिए कह रहा हूँ ना कि इस धरती को नमन करो, चमचागिरी मत करो। भारत सरकार अपना पेट्रोल डीजल बेचती है, अपने ढंग से रेट तय करती है कि इतने में देंगे, लेना है लो, नहीं तो बाहर में जाओ। किसान अपना अन्न उगाता है, किसान को भी अधिकार होना चाहिए कि हमारे अन्न की लागत ये है, इससे कम में हम नहीं बेचेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। आज से पहले किसान भूखे मर रहे थे क्या? अब से पहले किसान भूखे मर रहे थे, पूरा देसी भूखा मर रहा किसने बोला तुम भूखे मर रहे हो, हम तो नहीं भूखे मर रहे। मत मरो भूखे, खामा कुछ भी। आज से पहले किसान भूखे नंगे थे, पूरा देसी हम भी भूखा किसान ही है। वो कौन से किसान है? वो जी वैगन से आ रहे 5-5 करोड़ की गाड़ी से, वो किसान है। वो किसान है। वो यही आ गए भाई, और आगे किसान नहीं है। और आप बोल रहे हैं पहले कहा ना, आप आ रहे मोदी जी पे। राहुल गांधी कौन है? उनके पापा, उनके दादा का नाम क्या था? मोदी जी दादा का नाम क्या था? जमाने का फिरोज कौन था? फिरोज कौन था? अरे यार ये फिरोज कौन था? तुम्हें पता होगा, हमें नहीं पता। तो राहुल गांधी हमें नहीं पता होगा। राहुल गांधी क्यों लगाता है? राहुल गांधी क्यों लगाता है? अरे गांधी एक, सुनो पारसी में गांधी एक, तो पारसी क्यों नहीं लगाता है वो? क्या पारसी धर्म में गांधी एक टाइटल है। क्यों टाइटल? अब तुम मुसलमान कितने बन जाओगे? धक्का मत दो, आराम से बात कर, धक्का मत दे, आराम से बात कर। जितना ज्ञान तेरे पास है ना, तेरे ज्ञान का बापू मैं, सुना? अरे बिल्कुल बापू, तेरे ज्ञान का बापू। अरे बिल्कुल हो। पारसी धर्म में गांधी एक टाइटल होता है, गांधी एक हेडलाइन होता है, तुझे पता ही नहीं होगा। पारसी लगाने में शर्म क्यों आता है? क्या क्यों गांधी? अरे पारसी धर्म क्यों? सभी धर्मों में अलग अलग टाइटल है, तो टाइटल लगाते हैं। मतलब धर्म की बात नहीं हो रही है, किसान की बात करिए। किसान की बात है ही नहीं, पहुंच जा रहा है। वो किसान है ही नहीं, राहुल गांधी वो किसान है ही नहीं, वो किसान है ही नहीं। मेरे समझ से नहीं है, नहीं है वो मत मान। तुझे कोई कह रहा है कि मान ले, किसान है तो खेतों में कौन है? वो किसान है तो खेतों में कौन है? तुम्हें कोई कह रहा है कि मान ले तू किसान है कि नहीं है? अच्छा, उन लोग क्या बोलते हैं जो बोल रहे हैं किसान है ही नहीं? वो क्या कहना चाहिए उन लोग को? अगर उनकी अपनी समझ है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं हम? अच्छा, जिसकी जो अपनी समझ अपना बोल रहा है। किसान नहीं है वो,
मैंने कहा ना, जिसकी जो अपनी समझ है वो अपनी समझ बोल रहा है। हाँ। कल को मैं कहूँ कि मेरा बाप बाप ही नहीं है तो क्या मान लोगे? हाँ बोलिए। कल को मैं कहूँ मेरा ये भाई भाई नहीं, मान लोगे? हाँ समझ गए? क्या बोल रहे कल हैं? को बोलिए। मैं कहूँ कि ये बोलिए। मेरा भाई नहीं तो आप मान लोगे? हाँ बोलिए। कौन तो मूर्ख ये उन्हें चीज़ किसान बता रहा है? हाँ कौन मूर्ख है किसान बता रहा है उन्हें? पूरी जनता बोल रही है। रुक जाइए सुनिए जाइए। आप किसान बता रहे हो? तो क्या है? नहीं, किसान आप नहीं तो बता क्या दीजिए। शैतान है? क्या आप बताइए? आप बताओ क्या है? आप बताइए आप ना, बताओ। आप भाई आप बताओ क्या मेरी- है? मेरी नजरों में खालिस्तानी है वो। तो बिल्कुल आपकी नजर में है, हम आपकी बातों को कहाँ मान रहे हैं? आप हाँ। अपना कह रहे हो, आपका तर्क है। तो किसान खालिस्तानी है वो। ये कह रहे हैं, हम कहाँ उसको मना कर रहे हैं? ये कह रहे हैं ना, हाँ। ये कह रहे आपकी हैं। नजर में क्या है वो? हमारी नजर में तो भाई हमारे देश के नागरिक है, हमारे भाई बंधु है, हमारे अपने, हमारे किसान है, हमारे चाचा ताऊ भाई बहन है।